नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। हमको था इंतजार, वो घड़ी आ गई, होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई। अब मन की हर मुराद होगी पूरी, हराने सारे संसार के दुख को माता रानी आ गई। ओए होए, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। हम बात कर रहे हैं चौथे नवरात्रे की और कुष्मांडा देवी की हम अब बात करने जा रहे हैं। माता कुष्मांडा, ओए होए, सभी रोगों को दूर करने वाली माँ, वरदान देने वाली। आज गणेश जी की भी विशेष पूजा करेंगे। आप गणेश जी को पूजा करना आज बिल्कुल मत भूलेगा। कैसी चल रही है आपकी पूजा, कैसा हो रहा है, सुबह जल्दी उठ पा रहे हो, व्रत रखे जा रहे हैं, रखो, नहीं रखे जा रहे तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। ऐसे बहुत से लोग हैं नवरात्रों में जो व्रत रखते हैं लेकिन कुट्टू का आटा नहीं खरीद पाते, सिंघाड़े का आटा नहीं खरीद पाते, लस्सी नहीं पी पाते। उनका मन होता है कि वो भवानी को एक गुलाब का पुष्प अर्पण कर दें, वो नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की मदद कीजिए, किसी को नारियल पानी पिला दीजिए, आपको उसका फल ज्यादा मिलेगा। आप व्रत नहीं रख पा रहे तो आप व्रत रखने वालों की सेवा करें, कुष्ठ आश्रम पे जाकर भोजन वितरण करें। माता कुष्मांडा सभी रोगों को दूर करती है। 8 भुजाएं हैं और ये इनकी खास बात ये होती है कि ये जाप करती हुई आपको दिखाई देंगी। जप माला आदि इनके हाथ में है, बाण इनके हाथ में है, धनुष इनके हाथ में है और चक्र भी इनके हाथ में है। मैं आपको बता दूं, इन्हें कुमड़ा बेहद ज्यादा प्रिय है। आज के दिन कुमड़े की बलि भी दी जाती है, जिसे हम कद्दू कहते हैं। कहा जाता है संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा है। इसलिए देवी का नाम कुष्मांडा पड़ गया। लाल पुष्प और गुलहड़ के फूल माँ को अर्पण करना विशेषकर लाभ होता है। आज कद्दू की सब्जी बनाकर पूरी के साथ वितरण करने से माँ बेहद प्रसन्न होती है। कहते हैं कि माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, वो पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली है, ब्रह्मांड को वरदान देने वाली है। अष्टभुजाएं हैं माँ की और इसलिए माँ इसी नाम से प्रचलित है, जिसे कुष्मांडा कहा जाता है। पूरा ब्रह्मांड, ये जो सृष्टि है ना, वो बनाने वाली है, उसकी जन्मदाता है। इनका संबंध बुध ग्रह से होता है, जो कि इस वृक्ष का राजा है। तो युवाओं को इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। बच्चों से इनकी पूजा जबरदस्ती करानी चाहिए, आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपके बुध ग्रह को ये कंट्रोल करेंगी, ताकि युवा बुध ग्रह हमारा सही रहे। अघात चक्र में इनका वास होता है। हरे वस्त्र माता को भेंट करे जाते हैं। हरी इलायची और सौंफ माँ को अर्पण की जाती है। ओम कुष्मांडाय देवी नमः का जाप आप जरूर करें। कमलगट्टे की माला माँ को अर्पण करें। आज आप धरती पर सिंदूर अर्पण जरूर करें, धरती पर सिंदूर लगाएं, हरे वस्त्र पहने
और कद्दू की सब्जी पूरी भंडारा जरूर करें, अपने घर में कद्दू की सब्जी बनाकर आज व्रत खोलें। माता को हरी हरी इलायची, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, हरी चुन्नी अर्पण करें। पान का पत्ते पर आज ये सब चीजें रखकर अर्पण करें और माँ को पान के पत्ते पर भोग भी लगाएं और माँ को पान का भोग भी लगाएं। खासकर ये काम बच्चों से कराएं। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का जाप करें। सारी इलायची जो आज आप भगवान के हाथ से भगवान को अर्पण करें, तो वो इलायची उठाकर उसके बाद वो इलायची चाय में डालकर या खाने में मिश्री के साथ भगवान या जो भगवान माता रानी को आज आप इलायची अर्पण करेंगे वो घर के बच्चों को दे। हरे कपड़े आज जरूर पहने, किन्नरों को पैसे दे, उनका आशीर्वाद लें। तोते को हरी मिर्च खिलाएं। कहीं पर कोई तोता आपको कैद दिखाई दे रहा है तो उसको कैद से छुड़ाएं। आज हरे गाय को हरा चारा खिलाएं बच्चों के वजन के बराबर। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 108 इलायची लेकर उसकी हरे रंग के धागे में माला बनाकर और वो इलायचियों की माला आज माँ दुर्गा को अर्पण करें। लेकिन अपने घर में नहीं, सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में, अगर मंदिर में जाना संभव ना हो पा रहा हो तो पीपल के पेड़ पर ये माला अर्पण कर आए। इससे आपके सारे काम होंगे। और आज आपको कद्दू की बलि देनी है। आपको एक कद्दू लाना है, उस पर स्वास्तिक बनाना है, उसे एक हरे रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे टांग देना है। ऐसा साउथ के लोग करते हैं, कहते हैं इससे घर में कोई बला अला नजर नहीं लगती और सब कष्ट और तकलीफें दूर हो जाते हैं। घर में कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बीमार है तो आज के दिन आप कद्दू ले और उसके ऊपर से 7 बार कद्दू को वार कर और जमीन पे देके तोड़ के फेंक दें। उसके कष्ट, तकलीफें, बीमारी, रोग, हारी सब दूर हो जाएगा और वो बच्चा स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये करने की जरूरत नहीं है, आपको कद्दू की बलि नहीं देनी, तो मात्र एक छोटा सा आज हरे रंग का कद्दू खरीद कर, जो सफेद पेठा होता है, सफेद वाला कद्दू लेकर आज माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में उस पे स्वास्तिक बनाकर अपनी मनो इच्छा को बोलते हुए माँ के मंदिर में अर्पण जरूर कर आए। आज मैं बता दूं कि कुष्मांडा माँ को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ भवानी दुर्गा के जब आप दर्शन करें तो आज माँ को आप पान का भोग लगाएं और पान अर्पण जरूर करें। आज जो औरतें अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर परेशान हैं, पान के पत्ते पर एक सिंदूर की डब्बी रखकर माँ को अर्पण कर आए कि मेरे सिंदूर की, मेरे प्यार की, मेरे संसार की रक्षा तुम करो। मेरे पति को जॉब नहीं मिल रही है, मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते, मेरे पति बीमार हैं, मेरे पति विदेश से इंडिया आना चाहते हैं, मेरे पति इंडिया से विदेश जाना चाहते हैं। आई मीन जो भी आपकी इच्छा है वो बोलते हुए भगवान के समक्ष अर्पण करें और उसके बाद जिंदगी के अंदर बदलाव देखें कितने जबरदस्त आएंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की, और इस वक्त आप अपना, मेरा और माता रानी का खूबसूरत सा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें हम चौथे नवरात्रे की बात कर रहे हैं कि आज बच्चों को मंदिर ले जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। माता पिता से बात नहीं करते, कमरे में बंद रहते हैं, सारा दिन फोन और टीवी पर लगे रहते हैं, तो मात्र अपने बच्चों से आज माता रानी भवानी दुर्गा को आप इलायची अर्पण करवा दीजिए। आपको इसके रिजल्ट जबरदस्त दिखाई देंगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और लाइफ में आपको 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस मिलेगी। और आज कसम से आपको किन्नर समाज के लोग दिख गए तो आज अपने आप को आप धनवान समझिएगा, मालामाल समझिएगा, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। किसी के संतान नहीं हो रही तो किन्नरों को घर बुलाकर उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। आज आप अपने बच्चों के कमरों में थोड़े से मोर पंख रखिएगा और अगर पहले से मोर पंख रखे हुए हैं तो उन मोर पंखों को उठाकर थोड़ी देर धूप में रखिएगा ताकि वो मोर पंख चार्ज हो जाएं, फिर उन्हें अपने पास वापस रखिएगा। और आज माँ भवानी और दुर्गा की आपके ऊपर असीम कृपा हो, इसके लिए आज रात को आप जो भी दिया माँ के समक्ष जलाएं उसमें एक इलायची डालना बिल्कुल ना भूलें। बाद में ये दिया मिट्टी का जलाएं और इलायची घर के बाहर रखाएं। और आज आप तुलसी की पूजा भी विशेषकर करें और तुलसी के 2 पत्ते बच्चों को खाने के लिए भी जरूर दें, मुंह में रखें और जल के साथ उसे निगल जाएं। आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। लेकिन गलती से भी दुर्गा भवानी पर आपको कभी भी तुलसी अर्पण नहीं करनी चाहिए। तुलसी केवल हनुमान जी पर, विष्णु जी पर और राम जी पर ही अर्पण की जाती है, शादीग्राम पर अर्पण की जाती है। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं,
लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।